तमिलनाडु का सीएम कौन बनेगा? टीवी के चीफ विजय या फिर डीएम के चीफ एमके स्टालिन? सीएम पद की इस दौड़ में पलानीस्वामी का नाम भी बना हुआ है, क्योंकि बाकी का और कोई दल 5 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाया है। इसलिए सीएम पद की दावेदारी इन्हीं तीनों दलों के बीच सिमटी हुई है। और एक तरफ विजय को रोकने के लिए सभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में ऐसे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आज से पहले दूर दूर तक कोई संभावना बनती नहीं दिख रही थी। जी हां, डीएमके और एआईएडीएमके दोनों एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता भी क्या विजय को रोक पाएगी? स्टालिन और पलानीस्वामी क्यों साथ आते दिख रहे हैं, वो भी एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जो 2 साल पहले ही बनी है? तो इसके पीछे एक डर को कारण माना जा रहा है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर पेच फंसता ही जा रहा है। तमिलनाडु में कुर्सी का गेम ऑन है, और तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी कुछ भी कह पाना मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव में थलापति विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बावजूद इसके वो नंबर गेम में अपने अकेले दम पर सरकार बनाने के हालात में नहीं है। टीवीके के पास 108 विधायक है, लेकिन तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं 118 विधायक। ऐसे में तमिलनाडु की किस्मत में अब गठबंधन सरकार ही दिखाई दे रही है। यानी टीवीके अगर सत्ता में आना चाहती है तो भी गठबंधन के साथ ही आ पाएगी, और अगर डीएमके और एआईएडीएमके आना चाहते हैं तो भी गठबंधन ही करना पड़ेगा। यानी साफ है कि किसी की भी सरकार अकेले के दम पर बनते हुए यहां पर नहीं दिखाई दे रही। और तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए एक्टर विजय की टीवी के पूरी कोशिश में लगी है। कांग्रेस और वाम दलों संग गठबंधन की बातें भी की हैं, मगर टीवी के राज्यपाल के सामने बहुमत वाला नंबर दिखा नहीं पा रही है, और ऐसे में तमिलनाडु में सस्पेंस गहराता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दक्षिण भारत के इस राज्य की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना पिछले 50 वर्षों में किसी ने नहीं की थी। जी हां, एक दूसरे की धुर विरोधी डीएमके और आईएडीएमके के बीच गठबंधन की अटकलें हैं। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों मिलकर टीवी के विजय का सपना चकनाचूर कर सकते हैं। जी हां, कट्टर सियासी दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खबर तो ये भी है कि विजय को रोकने के लिए एआईएडीएमके एनडीए का साथ तक छोड़ सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले एआईएडीएमके अब एनडीए से बाहर निकलने की तैयारी में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएडीएमके तमिलनाडु में टीवीके और डीएमके में से किसके साथ हाथ मिलाएगी? दरअसल जयललिता के निधन के बाद लगातार 4 चुनाव हार चुकी एआईएडीएमके अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए इस गठबंधन पर विचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ होने के चलते एआईएडीएमके के साथ विजय भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, और ना ही डीएमके होगी। इसलिए एआईएडीएमके ने सबसे पहला फैसला तो यही लिया है कि उसे एनडीए से अलग होना है, और इसके लिए मंथन भी शुरू हो चुका है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि एआईएडीएमके किसके साथ हाथ मिलाएगी? यानी बीजेपी से तो अलग हो गई, लेकिन अब आगे की क्या रूपरेखा है? तो हालांकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि एआईएडीएमके टीवीके को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसकी कोई संभावना ही नहीं है। यानी एआईएडीएमके गलती से भी ये गलती नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है अगर टीवीके का साथ दे दिया तो भले ही सत्ता में तो आ जाएगी इस बार, लेकिन ना तो सीएम की कुर्सी हाथ आएगी, और आगे के लिए सत्ता में वापसी भी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि तमिलनाडु का जो इतिहास रहा है वो बताता है कि यहाँ सुपरस्टार्स की लोकप्रियता रही है। एक बार अगर उन्होंने कुर्सी हासिल की तो फिर उन्हें कुर्सी से हटाना नामुमकिन होता है। ऐसे में अगर विजय कुर्सी पर बैठे तो कहीं ऐसा ना हो कि एआईएडीएमके हमेशा के लिए तमिलनाडु की सत्ता से आउट ही हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके विजय की पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का दांव चलेगी। और खबर है कि विजय के बढ़ते सियासी प्रभाव को रोकने के लिए ही राज्य के 2 सबसे बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिला सकते हैं। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को ही अपने अस्तित्व की चिंता जो सता रही है। उन्हें डर है कि कहीं विजय एमजीआर ना बन जाए। ऐसे में तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ना बने, इसके लिए ये दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बयान दिया, जिसके बाद से इस तरह की अटकलों को बल मिल गया है। दरअसल नवनिर्वाचित विधायकों से पार्टी के हित में नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले का पालन करने के लिए स्टालिन ने कह दिया है, और उन्होंने रविवार यानी 10 मई तक चेन्नई ना छोड़ने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, मेरी इच्छा एक बहुत अच्छे रचनात्मक विपक्ष के तौर पर काम करने की है, फिर भी मैं पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम फैसले लूंगा। यानी अब उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने कहा था वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब स्टालिन का बयान बता रहा है कि उन्हें भी डीएमके का भविष्य खतरे में दिख रहा है, जिसे बचाने के लिए वो एआईएडीएमके के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं। और यही वजह है कि स्टालिन ने डीएमके की ओर से एआईएडीएमके को समर्थन देने की संभावना पर चर्चा की, ताकि सरकार के गठन में सुविधा हो और राज्य में लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। खबर तो यह भी आ रही है कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल प्रशासन में औपचारिक रूप से शामिल होने के बजाय एआईएडीएमके की नेतृत्व वाली सरकार को बाहरी समर्थन देने की ओर भी झुका हुआ। यानी इस वक्त सिर्फ एक ही फोकस है और वो ये कि विजय को रोका जाए। ऐसे में अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो विजय के प्लान को रोका जा सकता है और इन दोनों के हाथ मिलाने से टीवीके की सरकार बनते बनते रह जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में डीएमके एआईएडीएमके के अकेले चाहने भर से भी ये नहीं होगा। तमिलनाडु में और भी ऐसे दल हैं जो ऐसी स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जी हां, तमिलनाडु में तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और विदुथलाई चिरुथाईगल काची यानी बीसी के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके ही समर्थन से यह तय होने की संभावना है कि अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की तमिलगा वेट्री कगजम यानी टीवीके अगली सरकार बना पाएगी या डीएमके और एआईएडीएमके समर्थित कोई वैकल्पिक गठबंधन अस्तित्व में आएगा। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सरकार के गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच डीएमके के अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में सेनोटेफ रोड स्थित अपने आवास पर सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शनमुगम, सीपीआई के राज्य सचिव एम वीर पांडियन और बीसीके के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन के साथ चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तमिलनाडु में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए इन तीनों दलों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तीनों दलों के मिलाकर 6 विधायक हैं, जिससे मौजूदा राजनीतिक समीकरण में उनका रुख महत्वपूर्ण हो जाता है। सूत्रों के अनुसार सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने स्टालिन को सूचित किया है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी संबंधित राज्य समितियां होने वाली बैठकों में इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी। और बीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने संकेत दिया है उनकी पार्टी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा अपनाए गए रुख का अनुसरण करेगी। तमिलनाडु में इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए इन तीनों दलों की भूमिका बहुत अहम हो जा रही है, क्योंकि तीनों दलों के मिलाकर 6 विधायक हैं, जिससे मौजूदा राजनीतिक समीकरण में उनका रुख महत्वपूर्ण हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने स्टालिन को बताया है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी संबंधित राज्य समितियां एक बैठक करने वाली हैं और उन बैठकों में इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी। तो बीसीके के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा अपनाए गए रुख का अनुसरण करेगी, यानी जो 2 कम्युनिस्ट पार्टियां फैसला करेंगी वही मानेंगे ये लोग। अब जैसा कि सब जानते हैं कि तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि सरकार बनाने में पेच फंस गया है। एमके स्टालिन की डीएमके और एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके सरकार बनाने के लिए सांठगांठ कर रही है। कहा जा रहा है कि इस बीच विजय ने बड़ा फैसला लिया है और अपने सभी 107 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। यह संकेत मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच विजय के खेमे में बढ़ती बेचैनी को दर्शा रहा है। हालांकि ये चेतावनी विजय ने खुद आधिकारिक तौर पर नहीं दी है, लेकिन ये पार्टी के अंदर बढ़ती हताशा को दर्शाती है, क्योंकि चुनाव के बाद की बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और अंकों का खेल सरकार के गठन में लगातार रुकावट डाल रहा है। हालांकि टीवीके डीएमके के सहयोगियों, जिनमें से विदुथलाई चिरुथाईगल काची और वामपंथी दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं और ये सक्रिय रूप से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ये दल डीएमके के साथ ही रहेंगे, जिसके चलते गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है और इसी ने टीवीके को बेचैन कर दिया और पार्टी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये ऐलान सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए दिया गया है। असल में ऐसा कोई कदम पार्टी, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि हो सकता है दोबारा जब चुनाव हो तो उसको और ज्यादा नुकसान हो जाए। वहीं एआईएडीएमके और डीएमके भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में राज्य में दोबारा मतदान होने की स्थिति पैदा हो, यानी दोबारा मतदान हो। यानी तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और इसीलिए सबकी निगाहें तमिलनाडु पर टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।